देखिए ये एक प्रॉब्लम है, बिट सेट प्रैक्टिस प्रॉब्लम चल रहा है थर्मो का। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए क्या कह रहा है कि एक गैस एक्सपेंड कर रही है आपकी, जिसका आपको रिलेशन ये दे रखा है। व्हाट इज द, देखिए आप ठीक है, आप इसको इंटीग्रेशन से कर सकते हो। वर्क डन इक्वल टू पी डी वी, प्रेशर को आप वो लिख सकते हो पी वी इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखोगे आप, एन आर टी बाय वी, करेक्ट। फिर आप यहाँ से v इक्वल टू के 2 की पावर 3, तो यहाँ से dv निकालोगे, k कांस्टेंट 2/3 t की पावर 2/3 माइनस 1 dt, ऐसे करके dv की वैल्यू इसमें डालोगे, वेरिएबल्स रिमूव करोगे, टेम्परेचर डालोगे, भाई कुछ भी चेंज हो रहा है, 30 डिग्री का गैप है ना, तो डेल्टा टी 30 डिग्री रखोगे इसमें, तो उससे आप करके सोल्व निकालोगे। इसका एक इजी मेथड बता रही हूँ आपको, देखो उससे हर टाइप के क्वेश्चन सोल्व होंगे आपके, जिसमें इंटीग्रेशन से थोड़ा सा आप बच जाओगे। शॉर्ट ट्रिक है, जस्ट शॉर्ट ट्रिक नहीं है बेसिकली। देखिए कैसे, आपकी एक होती है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, उसमें क्या होता है, पीवी एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये क्या बला है, आपने पढ़ा है पीवी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, करेक्ट। अगर आप x की जगह इस इक्वेशन में गामा डाल दो, एडियाबेटिक कांस्टेंट, एडियाबेटिक कांस्टेंट, तो आपका पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा, जो कि आपकी एडियाबेटिक प्रोसेस बन जाएगी। अगर सपोज करो मैं x की वैल्यू 1 डाल दूं इस इक्वेशन में, तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट बन जाएगा। ये कौन सी प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस, गॉट इट, करेक्ट। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 डाल दूं, तो क्या बन जाएगा, p v की पावर 0 कांस्टेंट, p इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि दिस इज आइसोबारिक प्रोसेस। तो आपको समझ में आ रहा है कितनी इंपॉर्टेंट है ये प्रोसेस। ठीक है, फिर इससे एक कंक्लूजन निकाला, देखो क्या, इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके। देखो अब एक कंक्लूजन निकला, फिर स्पेस की थोड़ी सी कमी है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस थी कांस्टेंट। इससे हम दो फॉर्मूले याद रखते हैं इस प्रोसेस के लिए। एक C का, C क्या है आपका, मोलर हीट कैपेसिटी, फाइन। ठीक है, कैपिटल C जो कि आपकी होती है गैसेस में, और सॉलिड्स में, सॉलिड में आप पढ़ते हो वो क्या बोलते हो उसको, स्पेसिफिक हीट, ठीक है ना, वो पढ़ते हो स्मॉल s वगैरह वगैरह। आई थिंक यू गॉट माय पॉइंट। सी की वैल्यू याद रखिए आप, CV प्लस R डिवाइड बाय में 1 माइनस एक्स। एक्स क्या है, जो भी यहां पर पावर होएगी उसका फॉर्मूला रख दोगे। बात समझ आई नहीं आई, आ गई, ठीक है। ऐसे ही वर्क डन भी निकाल सकते हो। CV तो पता है ना, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और डेल्टा W क्या है आपका, nRT इनिशियल माइनस nRT फाइनल डिवाइड बाय, इट्स डिवाइड बाय x माइनस 1। ध्यान रखिएगा, ये आपकी दो प्रोसेस बताई मैंने आपको। कंफ्यूजन कहाँ पैदा हो जाती है इसमें, कि यहाँ 1 माइनस एक्स ये याद नहीं रहता, और ये x माइनस 1 याद नहीं रहता। अगर आपको यहाँ भी मान लो 1 माइनस एक्स ही लिखना है, लिख लो। फिर एक काम करिए, यहाँ पर t इनिशियल t फाइनल भी चेंज कर दीजिए, यहाँ लिख लीजिए t फाइनल, यहाँ लिख लीजिए t इनिशियल, और यहाँ पर भी लिख लीजिए 1 माइनस एक्स। ऐसे याद कर लीजिए, दोनों सेम सेम याद होगा। और इसको nRT फी फाइनल, आप PV इक्वल टू nRT यूज कर सकते हो ना,
तो यहाँ पर क्या आएगा, पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी फाइनल डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स। इन 3 फॉर्मूले को याद रखोगे, आपका हर एक क्वेश्चन इस टाइप का सोल्व बनेगा। जैसे अगर मैं अब आइडियाबैटिक से पूछूं एक्स की जगह क्या डाल दोगे, गामा, डायरेक्ट आया या नहीं आया बिना इंटीग्रेशन के फॉर्मूला। हाँ, ये भी इंटीग्रेट करके जर्नल इक्वेशन के लिए डेराइव कर लिया। देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, ये नोट कर लीजिए आप, मैं इसको इरेज कर रही हूँ यहाँ से। इस क्वेश्चन को ऐसे ध्यान रखिए, पीवी की पावर x, p की पावर 1 होनी चाहिए और v की कुछ भी पावर हो, रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन, नेगेटिव, पॉजिटिव, व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो चल जाएगी बात। तो अब देखिए, अब इक्वेशन दी है v इक्वल टू के टी की पावर 2/3, इसके लिए वर्क डन निकालना है आपको, वर्क डन निकालना है जब टेम्परेचर चेंज हो। फॉर्मूला तो ये लगाओगे, अभी बताया, 1 माइनस एक्स, एक्स निकालना है। एक्स कैसे निकलता है, पीवी एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट सी से, एक्स यहां से मतलब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में बदलना पड़ेगा तभी एक्स कंपेयर होगा। देखो मतलब v तो है सॉरी, आपको t की जगह p लेके आना है। एक काम करिए, दोनों तरफ q वो कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पावर 3 क्यूबिंग बोथ साइड, k क्यूब और 2/3 इंटू 3, ये कट गया तो कितना बन गया, टी स्क्वायर बन गया, टी स्क्वायर बना। ये k इज अ कांस्टेंट है बेसिकली, यहाँ पर k क्या है, कांस्टेंट, फाइन, ठीक है। अब v क्यूब बाय टी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, ये k क्यूब एक कांस्टेंट आएगा नया, ठीक है। तो v क्यूब इक्वल टू, अच्छा देखिए टी स्क्वायर है, अब pv इक्वल टू nrt होता है, तो p स्क्वायर v स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर r स्क्वायर टी स्क्वायर होगा। तो आप टी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ डाल सकते हो, डाल दो, p स्क्वायर v स्क्वायर n स्क्वायर r स्क्वायर, यही बनेगी ना। अच्छा डिवाइड में आएगा, इसको डिवाइड में कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट उधर ही चला जाएगा, p स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइड बाय में n स्क्वायर r स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट इधर आ जाएगा, डिवाइड में ही आएगा, यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई उधर डिवाइड, तो ये तो कांस्टेंट, ये कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपकी इक्वेशन अब क्या बन गई, v क्यूब, अच्छा एक ये v था, यहाँ से 2 पावर कैंसिल, सिंपल v बच गया आपका, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो p की पावर -2 v कांस्टेंट, एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, n स्क्वायर r उधर चला जाएगा, पर चाहिए तो p की पावर 1। एक काम करिए, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ये हाफ इधर कर दिया विद माइनस साइन, मुझे पावर पॉजिटिव बनानी है, थोड़ा तो काम करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर -1/2 करिए, देखिए तो v की भी पावर ऐसे करनी पड़ेगी इधर, -1/2, और इधर भी कांस्टेंट जो भी होएगा c1 की पावर -1/2, पूरी इक्वेशन को तो पावर से करोगे आप। तो यहाँ क्या बन जाएगा, p की पावर, ध्यान से देखिए 2 से 2 खत्म, माइनस माइनस प्लस 1, और v की पावर -1/2, एक कांस्टेंट आ गया, कोई भी कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट ही तो आएगा। तो अब बन गया ये इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, p की पावर 1 v की पावर x, x की पावर कितनी आई, -12, बस इक्वेशन में डाल दीजिए, डेल्टा w इक्वल टू n, r कॉमन ले लीजिए, t फाइनल माइनस t इनिशियल, 1 माइनस x कितना, -12, तो ये कितना बन गया, n r, ये डेल्टा t हुआ ना ये, और डेल्टा t कितना है, 30 डिग्री। अब केल्विन में करो ना करो, डेल्टा t का कुछ फर्क नहीं होता, हाँ t दिया हो तो केल्विन में जरूर रखिए, तो 30 डिग्री, 1 प्लस हाफ कितना, 3/2, तो ये ऊपर चला गया 10 20 एन आर, नंबर ऑफ मोल्स कुछ दिए नहीं तो n की वैल्यू 1 मान लीजिए, n की वैल्यू क्या मान लोगे, 1 मान लो, तो कितना आंसर 20 आर। बात समझ में आई नहीं आई बताइए। तो ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, आपको कोशिश क्या करनी है,
जो भी इक्वेशन दी हो उसको इस इक्वेशन में कन्वर्ट करना है यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। अगर पीटी में इक्वेशन दी है, पीटी की पावर कुछ भी 2/3 5/3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सबसे पहले टी को हटाइए और वी में बदलिए इस इक्वेशन से, फिर कोशिश करिए पी की पावर 1 बन जाए। जैसे मैंने यहां पर कोशिश करी, पी की पावर 1 बनाने की कोशिश करी है, वो -1/2 से मल्टीप्लाई करके। एक बार फिर से देखिएगा, बहुत हेल्पफुल फॉर्मूले थे जो भी आपको 2 लिखवाए थे, ठीक है, वो काफी हेल्पफुल फॉर्म में थे आपके। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके जेई के, नीट के, बिट सेट के आपके निकल जाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए प्लेलिस्ट चेक करिए, बिट सेट प्रॉब्लम्स के नाम से होएगी, प्लेलिस्ट में देखिए मिल जाएगी आपको। ओके।